नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स दिल्ली का जो एमएससी कोर्सेज है, लाइक अगर आपने मेडिकल की प्रिपरेशन की होगी 12th के बाद, तो अगर आपका बाई चांस नहीं हो पाया, किसी कारणवश आपका एमबीबीएस या दूसरे मेडिकल कोर्सेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप अपना किसी नॉर्मल कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन करके फिर सोचते हैं कि चलो यार मास्टर्स में किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर, अगर मौका मिले तो मैं एम्स दिल्ली से भी करना चाहूंगा। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है एम्स दिल्ली की तरफ से या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं वहां पर अगर आप मास्टर्स कोर्सेज करना चाहते हो, अपना लाइक एमएससी करना चाहते हो वहां से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो आपको सिंपली कुछ एप्लीकेशन की प्रोसेस उसको फुलफिल करना होगा, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन 9 फरवरी 2023 को आया था, काफी पहले आया था, लेकिन इसकी प्रोसेस काफी लंबी चलेगी अभी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर दोनों कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। एक तो पैरामेडिकल कोर्सेज है लाइक बीएससी नर्सिंग और बीएससी के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में नहीं देखेंगे, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एमएससी नर्सिंग, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर अदर एमएससी कोर्सेज लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन या फिर दूसरे तरीके के कोर्सेज, जेनेटिक्स वगैरह में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स कोर्सेज में एम्स में, तो आपको एम्स का पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देना होता है। इसमें नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, या फिर आप आईआईटी जैम और इस तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उसको आपको नहीं देना होता है। एम्स अपना खुद का एग्जामिनेशन कराता है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन ये रिलीज की गई है, 15 फरवरी से आपके फॉर्म्स फिलअप करने स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 मार्च। 16 मार्च की शाम 5 बजे तक आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या दूसरे एमएससी कोर्सेज के फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। और इस फॉर्म की जो फीस या फाइनल रजिस्ट्रेशन है या जनरेशन ऑफ कोड है, फीस पेमेंट है, उसकी लास्ट डेट आपकी 22 मार्च है, और फाइनल फी पेमेंट की लास्ट डेट 24 मार्च है। 24 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया होगा, कितनी सीट्स होगी, और किस तरीके से आपका जो एडमिशन होगा उसके लिए एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, और कितने मार्क्स के होंगे, कितनी फीस होगी, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टस मैंने ओपन कर रखा है। तो काफी वैसे ये काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एम्स से भी हम एमएससी कर सकते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे हो, एमएससी कोर्सेज के लिए यहाँ पर एडमिशन हुआ जा रहा है, तो आप एमएससी भी कर सकते हो। अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाए हो, तो किसी कारणवश हो जाता है कि नहीं हो पाया, नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप एमएससी तो कर सकते हो। एमएससी करने का चांस आपके पास है, मास्टर्स करने का चांस है आपको एम्स से, वो भी एम्स एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां से कोर्सेज में अपना एडमिशन ले सकते हो। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट डेट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले तो 15 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है फॉर द एमएससी कोर्सेज एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज। लास्ट डेट इसकी जो है रजिस्ट्रेशन की वो 16 मार्च है, और स्टेटस को अपडेट करना या बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है उसके स्टेटस को चेक करने की लास्ट डेट 18 मार्च है। और अगर कोई फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको करेक्शन की जो डेट है वो 18 से 20 मार्च दी जाएगी आपको। शाम 5 बजे तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, और फाइनल स्टेटस अपना देख सकते हो 21 मार्च तक। मतलब करेक्शन करने के बाद भी अपना स्टेटस एक बार चेक करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो 21 मार्च को आप अपना चेक कर सकते हो। और अपना जो भी ये प्रोस्पेक्टस है ये 3 मार्च को अपलोड किया गया है, यानी 16 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और 21 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन और वो सब कर सकते हो, अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। और फाइनल फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च है, तो आराम से मतलब 1 महीने का टाइम है आराम से। अगर एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर ले, तो एम्स में जो एमएससी कोर्सेज करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे उसकी फीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 रुपीज है, और SC ST के लिए 1600 रुपए है, 1600 रुपीज, और EWS के लिए भी 1600 रुपीज आपकी फीस है। और पर्सन विद PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वो फी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो आप फी की पेमेंट करोगे आप डेबिट कार्ड, डेबिट
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें फीस को पेमेंट कर सकते हो। अब लिस्ट ऑफ कोर्सेज यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, मास्टर्स कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो एम्स में। सबसे पहले तो एमएससी नर्सिंग है जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसके अलावा आप एमएससी अगर बेसिक साइंसेज की बात करें तो एमएससी मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजीज, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे एमएससी के कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या एम बायोटेक्नोलॉजी में भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की 18 सीट्स है टोटल एम्स दिल्ली में, और जहां पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 सीट है, एससी एसटी के लिए 3 और 1, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उनके लिए 1 सीट है। रही बात एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और इस तरीके से सारी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दी हुई है एमएससी कोर्सेज के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी आप जाकर के देख सकते हो। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो अगेन 17 ऑफ जून को सैटरडे वाले दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो अगर एमएससी कोर्सेज में या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। और अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या फिर एससी एसटी के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, बी फार्मेसी, बीएससी डिग्री 3 साल का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर आपकी डिग्री है तो भी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री अदर देन द अबव आर नॉट एलिजिबल। अगर इसके अलावा कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें तो जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट होगा, एम्स के अंदर ही आपको एग्जामिनेशन देने को मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा। कोई भी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है इस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। रही बात एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है और 90 मार्क्स के ही एग्जामिनेशन होंगे। यानी जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एम्स लेगा उसका जो मिनिमम कट ऑफ होगी वो 50th परसेंटाइल होगा सारे पीजी कोर्सेज के लिए। जितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है उसका 50% मार्क्स ही कट ऑफ। यही आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तरफ से जो एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना है उसके बारे में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।